अस्सलाम। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी और आज हमारा टॉपिक है 8.4। हम उसको देखेंगे वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन और नियॉन जो है वो पास पास है बिल्कुल, लेकिन एक बहुत रिएक्टिव है और दूसरी बिल्कुल इनर्ट। ऐसा क्यों है? इनकी जो रिएक्शन करने का है वो इतनी चेंज क्यों है, अब इसकी क्या वजह है, आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं, इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर शेल की सिमिलर होती है। तो जब आउटर शेल का पैटर्न रिपीट होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी सेम पैटर्न फॉलो करती हैं और वो भी रिपीट होती हैं, और वो 4 प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में, और वो हमें ये पीरियोडिक टेबल को समझने में मदद देंगी। और सबसे पहली है एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की जनरल सी बात करें तो एटॉमिक रेडियस वो डिस्टेंस है जो ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन का शेल में जो पाया जाता है उसका डिस्टेंस होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन से, ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब लेकिन होता ये है कि हम इसको एग्जैक्टली एटम में मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास उसका क्लाउड होता है ना, वो डेफिनेट लिमिट नहीं होती। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं मूव कर रहा होता, बल्कि आपने अक्सर इसका ये देखा होगा कि इस तरह करके ये डेफिनेट नहीं होता। तो हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए जब रेडियस ऑफ एन एटम व्हेन इट इज बाउंडेड टू एन आइडेंटिकल एटम्स, जब वो एक और इस जैसा, अगर ये कार्बन है तो कार्बन, इन दोनों के न्यूक्लियस जो है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, उसके हाफ को हम कहेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। तो इस तरह जो अब हमारे पास एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बनेगी कि एटॉमिक रेडियस इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, और इसको मेजर करते हैं हम पिकोमीटर में। और पीरियोडिक टेबल में क्या है, ठीक है, और पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है। पीरियोडिक टेबल का ये ओवरऑल ट्रेंड होगा कि पीरियड और ग्रुप, दो ही तो चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियड है जो कि 7 है और हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। तो हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अगर देखें कि ये अलोंग दी जो हमारे पास पीरियड है ये डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। शेल तो ऐड नहीं होता जब हम पीरियड में बढ़ते हैं, पीरियड में इस तरह जाते हैं तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो है वो तो ऐड नहीं होता, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जिसकी वजह से अलोंग दी अक्रॉस द पीरियड या अलोंग द पीरियड हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। आप देखें ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है। ये हम सेकंड पीरियड में अगर देखें तो लिथियम से लेके नियॉन तक उसका मुसलसल जो है वो साइज कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? इसकी रीजन भी है, बिकॉज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज पुलिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर, कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता रहता है लेकिन शेल वही रहता है, ठीक है। उसी शेल में अब इधर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, तो वो शेल तो बढ़ता नहीं है, तो इसमें जो इनकी जो है इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको ज्यादा अट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है। अब ग्रुप में अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है डाउन अ ग्रुप ड्यू टू ऐड इलेक्ट्रॉन शेल एंड इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। अब नीचे की तरफ जब जाते हैं तो इसमें अगर आउट एक शेल है इसके, ठीक है, तो इसके हमारे पास पहला 2, ये ऐसे 2 शेल हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। अब ये शेल जब ऐड होता रहे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस हमारे पास बढ़ता है, शेल ऐड होता रहता है, ठीक है, और इसमें शेल नहीं ऐड होना, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, सो दैट्स वाई। ये हमारा 8.4 जो है वो टॉपिक है। इसमें हमने आज जो पढ़ना है एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमने इसमें देखना है कि पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट अकर ड्यू टू रिकरेंस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये हम पहले ही जानते हैं कि ग्रुप्स में जो होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, सो दैट्स वाई उनकी जो है ना प्रॉपर्टीज वो रिपीट होती है, और ये ग्रुप्स में होता है, पीरियड्स में ये ट्रेंड नहीं फॉलो होता, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से आज हम 2 एटलीस्ट पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट देखेंगे। एटॉमिक रेडियस, इसकी ये डेफिनेशन है, मैंने कहा मैं आपको इधर भी निशान लगवा दूँ, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ तक अगर वो हमसे पूछ लें, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है कार्बन की, कि कार्बन का जो हमारे पास उनके न्यूक्लियाई है, उनके जो दरमियान मतलब फ़र्क है, एडजेसेंट है,
वो जुड़े हुए जो है उनके दरमियान, ठीक है, ना कि सिंगल का तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके हाफ को जो हम है वो कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, और वो कार्बन का कितना है 77 पिकोमीटर, और इनके दोनों न्यूक्लियस के दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है वो 154 पिकोमीटर है। तो ये हाफ जो है वो 77 है, ये इसकी एग्जांपल है, और इसको कोवलेंट रेडियस भी है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि एटम का क्या हम एक एटम का जो है वो एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज नो डेफिनेट लिमिट। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेट लिमिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता रहता है। तो ये दो एडजेसेंट जो एटम होंगे उनके दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसके हाफ को हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है। बिकॉज ऑफ दिस ये रीजन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई यू कैन नॉट मेजर द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ सिंगल एटम। तो उसका फिर ये वाला आंसर होगा कि साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी फिक्स्ड, एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता वो जो है, आपको पता है कैसे इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता है। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम व्हेन इट इज बाउंडेड टू एन आइडेंटिकल एटम। जब वो सिमिलर एटम जो एक जैसे एटम्स होंगे वो मिलेंगे तो फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब आगे इसका ट्रेंड है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। जैसा कि आपको बताया है कि ये पीरियड में लेफ्ट से राइट में इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है एटम्स का। क्यों होता है? व्हेन वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियोन in the second period we are adding electrons to the outermost shell। इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, शेल नहीं ऐड होता, शेल वही रहता है। सो दैट्स वाई जब वो उस एक ही शेल रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहेंगे तो न्यूक्लियस, और वो उतने ही फासले पे होंगे, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेज। यानी कि चार्ज अगर हमारे पास न्यूक्लियस पे अगर वो पहले 3 प्रोटॉन थे तो वो 3 से लेके 10 प्रोटॉन तक जा रहा है। तो फिर दिस टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हैज द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू नियोन। अगर आप ये देखें, ये ट्रेंड देखें आप, तो इसका जो है वो साइज जो है वो स्मॉल हो रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये टॉप टू बॉटम जो है ये जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि शेल ऐड हो रहे हैं। इसमें 2 शेल हैं, इसमें फिर 3 शेल हो गए, इसमें 4 शेल हो गए, इसके 5 शेल हो गए, ठीक है। तो न्यूक्लियस से फासला जो है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज बिकॉज न्यू शेल इज एडेड इन द सक्सेसिव पीरियड डाउन द ग्रुप। ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, यानी कि हर पीरियड के बाद जो है एक पीरियड जब मुकम्मल होता है तो अगले पीरियड में हमारे पास शेल ऐड हो जाता है। एंड द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि ये इसको शील्ड, जैसे शील्ड नहीं बचाती किसी चीज से, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको शील्ड प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो यू माइट एक्सपेक्ट कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटम्स जो हैं वो बिकम्स लार्जर विद इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर। This does not always occur because the size of an atom is determined by diameter of electrons shell। ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं सादा जुबान में कहूँ कि वो एनर्जी जो चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए गैशियस एटम से, और इसको किलोजोल पर मोल में मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो किलोजोल पर मेजर। जितना छोटा एटम होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन जो आपने याद करनी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से शुरू हो जाती है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहते हैं, यानी कि इसको आयन बनाने के लिए सोडियम एटम को, तो उसको आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना, रिक्वायर्ड होगी, उसके आउटर मोस्ट शेल में गैशियस जो एटम होगा उसमें से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और ये आयन बन जाएगा तो इसलिए हम इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और वो कितनी है? 496 किलोजोल पर मोल। अब जिसके तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहेंगे कि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके लिए ये जारी सी बात है, वो
पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको हम कहेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। जब वो दूसरी निकालेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, रिमूव करने हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब ये इसकी एग्जांपल है, व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय वन हम उसको रिमूव करेंगे, एकदम नहीं कर सकते, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाता है और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो वो फिर क्लोजली बाउंड हो जाता है। मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इट्स easier to remove the first electron from the magnesium than the second। जब आप देखें ना कि प्रोटॉन है, ठीक है, तो यहाँ से जब एक 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ ये जब निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, Mg+ आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो ये इसको क्लोजली बाउंड करेगा, तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम क्यों होती है और जो सेकंड होती है वो ज्यादा क्यों होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये भी इज रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज। द स्मॉलर द साइज, जितना छोटा एटम होगा उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। द स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड हायर द वैल्यू फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू थस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम ऐसे जाते हैं तो ये इंक्रीज करती है, और जब हम डाउन जाते हैं क्योंकि शेल ऐड होता है तो ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। ये एटॉमिक रेडियस के उल्ट है। अब देखें ना आप, लिथियम है, लिथियम के जो है उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका साइज जो है उसी शेल में जो है वो उसी शेल में फ्लोरीन के अगर देखेंगे शेल वही है, ठीक है, तो शेल नहीं बढ़ता पीरियड में, तो शेल नहीं बढ़ता बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, तो ये 7 इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो फिर ये जो है अलोंग द पीरियड हमारे पास इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ये हमारे पास इंक्रीज करती है, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और हमारे पास डाउन द ग्रुप ये जो है ये हमारे पास डिक्रीज करती है। ठीक है, ये इसका ट्रेंड लिखा हुआ है। 520 इसको चाहिए, लेकिन 2081 इसको चाहिए, और 1680। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये हमारे पास लिथियम है, लिथियम में आपको पता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही तो उसके शेल होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है, लेकिन जो जो वो नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ अगर हमारा न्यूक्लियस है तो ये आसानी से थोड़ा एज कम्पेयर लिथियम से निकल जाता है। अगर इधर भी मतलब शेल ऐड हो गए हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाता है, वो इनर इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सेकंड पीरियड विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड 2, कि सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तो आपको पता है कि हमारे पास ये सामने वैल्यूज लिखी हुई है, नियॉन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। क्यों? फुल शेल है, स्टेबल है और हार्ड टू आयनाइज है, यानी कि इसकी फ्लोरीन से भी ज्यादा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, शेल उतने ही है, ठीक है, शेल उतने ही है, लेकिन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं, तो जिसकी वजह से उसका साइज मजीद छोटा हो गया है। तो आप देखें कि नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। फुल शेल, स्टेबल, हार्ड टू आयनाइज। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। द पीरियोडिक टेबल जो है वो सिर्फ एक चार्ट नहीं है, इट्स अ विंडो इनटू द एटम्स सोल। तो कि आपको ये 2 पीरियोडिक ट्रेंड समझ आए होंगे स्टूडेंट। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।